जय श्री कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शोचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। अध्याय 16 श्लोक 7वां। आरंभ में ही अच्छी शिक्षा न मिलने से वे आसुर प्राणी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, शरीर की शुद्धि क्या होती है और अशुद्धि क्या होती है, खान पान क्या शुद्ध होता है और क्या अशुद्ध होता है, बड़ों और छोटों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए, वाणी आदि का सत्य क्या होता है और असत्य क्या होता है, इन सब बातों को नहीं जानते। अर्थात अच्छी शिक्षा के अभाव में वे प्रवृत्ति और निवृत्ति को, शौच को, सदाचार को और सत्य को नहीं जानते। इस कारण वे सत्य असत्य तत्व परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। परमात्मा से विमुख होने से वे न ईश्वर धर्म आदि को मानते हैं और न उनकी मर्यादा को ही मानते हैं। वे स्त्री पुरुष के संग से ही संसार की उत्पत्ति मानते हैं। इस प्रकार नास्तिक दृष्टि का आश्रय लेकर वे दूसरों को दुख देते हैं और अपना महान पतन कर लेते हैं। व्याख्या। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। आजकल के उच्छृंखल वातावरण, खान पान, शिक्षा आदि के प्रभाव से प्रायः मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को, अर्थात इसमें प्रवृत्त होना चाहिए, इसमें निवृत्त होना चाहिए, इसको नहीं जानते और जानना चाहते भी नहीं। कोई इसको बताना चाहे तो उसकी मानते नहीं, प्रत्युत उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसे मूर्ख समझते हैं और अभिमान के कारण अपने को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। कुछ लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानते भी हैं, पर उन पर आसुरी संपदा का विशेष प्रभाव होने से उनकी विहित कार्यों में प्रवृत्ति और निषिद्ध कार्यों में निवृत्ति नहीं होती। इस कारण सबसे पहले आसुरी संपत्ति आती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति को जानने से प्रवृत्ति और निवृत्ति को कैसे जाना जाए, इसे गुरु के द्वारा, ग्रंथ के द्वारा, विचार के द्वारा जाना जा सकता है। इसके अलावा उस मनुष्य पर कोई आफत आ जाए, वह मुसीबत में फंस जाए, कोई विचित्र घटना घट जाए तो विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। किसी महापुरुष के दर्शन हो जाने से पूर्व संस्कारवश मनुष्य की वृत्ति बदल जाती है। अथवा जिन स्थानों पर बड़े बड़े प्रभावशाली संत हुए हैं, उन स्थलों में, तीर्थों में जाने से भी विवेक शक्ति जागृत हो जाती है। विवेक शक्ति प्राणी मात्र में रहती है, परंतु पशु पक्षी आदि योनियों में इसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता नहीं है, एवं मनुष्य में उसको विकसित करने का अवसर, स्थान और योग्यता भी है। पशु पक्षी आदि में वह विवेक शक्ति केवल अपने शरीर निर्वाह तक ही सीमित रहती है, पर मनुष्य उस विवेक शक्ति से अपना और अपने परिवार का तथा अन्य प्राणियों का भी पालन पोषण कर सकता है और दुर्गुण दुराचारों का त्याग करके सद्गुण सदाचारों को भी ला सकता है। मनुष्य इसमें सर्वथा स्वतंत्र है, क्योंकि वह साधन योनि है, परंतु पशु पक्षी इसमें स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह भोग योनि है। जब मनुष्यों की खाने पीने आदि में ही विशेष वृत्ति रहती है, तब उनमें कर्तव्य अकर्तव्य का होश नहीं रहता। ऐसे मनुष्यों में पशुओं की तरह देवी संपत्ति छिपी हुई रहती है, सामने नहीं आती। ऐसे मनुष्यों के लिए भी भगवान ने जनाहा पद दिया है, अर्थात वे भी मनुष्य कहलाने लायक है, क्योंकि उनमें देवी संपत्ति प्रकट हो सकती है। विशेष बात, जनाहा 16:7 से लेकर नाराधमान 16:19 पद तक बीच में आए हुए श्लोकों में कहीं भी भगवान ने मनुष्य वाचक शब्द नहीं दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि यद्यपि मनुष्य में आसुरी संपत्ति का त्याग करने की तथा देवी संपत्ति को धारण करने की योग्यता है, तथापि जो मनुष्य होकर भी देवी संपत्ति को धारण करके आसुरी संपत्ति को बनाए रखते हैं, वे मनुष्य कहलाने लायक नहीं हैं। वे पशुओं से और नारकीय प्राणियों से भी गए बीते हैं, क्योंकि पशु और नारकीय प्राणी तो पापों का फल भोग कर पवित्रता की तरफ जा रहे हैं, और यह आसुर स्वभाव वाले मनुष्य जिस पुण्य से मनुष्य शरीर मिला है,
उसको नष्ट करके और यहाँ नए नए पाप बटोर कर पशु पक्षी आदि योनियों तथा नरकों की तरफ जा रहे हैं। अतः उनकी दुर्गति का वर्णन इसी अध्याय के 16वें और 19वें श्लोक में किया गया है। भगवान ने असुर मनुष्य के जितने लक्षण बताए हैं उनमें उनको पशु आदि का विशेषण न देकर अशुभान नराधमान विशेषण दिए हैं। कारण यह कि पशु आदि इतने पापी नहीं हैं और उनके दर्शन से पाप भी नहीं लगता, पर आसुर मनुष्यों में विशेष पाप होते हैं और उनके दर्शन से पाप लगता है, अपवित्रता आती है। इसी अध्याय के 22वें श्लोक में नरह पद देकर यह बताते हैं कि जो काम क्रोध लोभ रूप नरक के द्वारों से छूटकर अपने कल्याण का आचरण करता है वही मनुष्य कहलाने लायक है। 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी नरह पद से इसी बात को पुष्ट किया गया है। न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। प्रवृत्ति और निवृत्ति को न जानने से उन आसुर स्वभाव वालों में शुद्धि अशुद्धि का ख्याल नहीं रहता। उनको सांसारिक बर्ताव का व्यवहार का भी ख्याल नहीं होता, अर्थात माता पिता आदि बड़े बूढ़ों के साथ तथा अन्य मनुष्यों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और कैसा नहीं करना चाहिए, इस बात को वे जानते ही नहीं। उनमें सत्य नहीं होता, अर्थात वे असत्य बोलते हैं और आचरण भी असत्य ही करते हैं। इन सब का तात्पर्य यह है कि वे पुरुष असुर हैं। खाना पीना, आराम से रहना तथा मैं जीता रहूं, संसार का सुख भोगता रहूं और संग्रह करता रहूं आदि उद्देश्य होने से उनकी शौचाचार और सदाचार की तरफ दृष्टि ही नहीं जाती। भगवान ने दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में बताया कि वैदिक प्रक्रिया के अनुसार सांसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए पुरुषों में भी परमात्मा की प्राप्ति का एक निश्चय नहीं होता। भाव यह है कि आसुरी संपदा का अंश रहने के कारण जब ऐसे शास्त्र विधि से यज्ञ आदि कर्मों में लगे हुए पुरुष भी परमात्मा का एक निश्चय नहीं कर पाते, तब जिन पुरुषों में आसुरी संपदा विशेष बढ़ी हुई है, अर्थात जो अन्याय पूर्वक भोग और संग्रह में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि में परमात्मा का एक निश्चय होना कितना कठिन है। परिशिष्ट भाव, ज्यों ज्यों आसुरी संपत्ति आती है त्यों त्यों विवेक लुप्त होता जाता है। भोगों के परायण होने से आसुर मनुष्य क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसको नहीं जान सकते। उनकी निष्ठा तो लौकिक भी नहीं होती, अलौकिक तो दूर रही, उनकी निष्ठा नरकों में ले जाने वाली होती है। आसुर मनुष्य पिंड प्राण पोषण परायण होते हैं, इसीलिए वे केवल अपना सुख आराम, अपना स्वार्थ देखते हैं। जिससे अपने को सुख मिलता दिखे उसी में उनकी भी प्रवृत्ति होती है, और जिससे दुख मिलता दिखे, स्वार्थ सिद्ध होता न दिखे, उसी से उनकी निवृत्ति होती है। वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति में शास्त्र ही प्रमाण है। गीता 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। परंतु अपने शरीर और प्राणों में मोह रहने के कारण आसुर मनुष्यों की प्रवृत्ति और निवृत्ति शास्त्र को लेकर नहीं होती। आसुर स्वभाव के कारण वे शास्त्र की बात सुनते ही नहीं, और अगर सुन भी लें तो उसको समझ सकते नहीं। यतन्तोप्य कृतात्मानो नैनम पश्यन्त्य चेतसः। गीता 15:11। ओम तत्सत।